यार आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी पिनिकल बैंक अरीना इन लिंकन नेब्रास्का से वो फाइनली एंड हो चुकी है। कुछ चीजें यहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से एडवर्टाइज कर दी थी, तो चलिए एक बार नजर मार लेते कि आज हमें यहाँ क्या कुछ देखने को मिला। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की शुरुआत होती है ग्रेसन वॉलर एंड कैमरन ग्राइम्स के मैच से। ब्लडलाइन ग्राइम्स पर अटैक करने लगती है, उनको लड़ने का मौका नहीं देती, जिसके बाद वो ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर पर भी अटैक करने आते हैं, लेकिन वो स्मार्टली वहाँ से निकल जाते हैं और ये अटैक होने नहीं देते। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं हम कोई बुरे इंसान नहीं है, बुरे होते तो वो लोग हैं जो विलन होते हैं, जेम्स बॉन्ड बनना चाहते हैं, हम कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है। निक एल्डिस ने रोमन रेंस को फैटल 4-वे में डाल दिया और गारंटी कर दिया प्रैक्टिकली कि वो अपने टाइटल को ड्रॉप कर दे। और अगर हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं तो हम बुरे लोग कैसे हो गए, बुरा तो निक एल्डिस है। निक उसके बाद वहाँ पर ये सुनते ही रिंग में आ जाते हैं, पॉल हेमन का माइक छीन लेते हैं। निक उनसे कहते हैं कि इनफ इज इनफ यार, ये दूसरी बार था जो तुमने किसी और का मैच को खराब कर दिया, तुम ऐसे ही मैचेस को खराब नहीं कर सकते, लेकिन ये आखिरी बार भी था। तुम्हारी ब्लड लाइन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ना लड़ने से, तो हम उसे फाइट देते हैं। अब तुम्हारी ब्लड लाइन फाइट करेगी एले नाइट, एजे स्टाइल एंड रेंडी ऑर्टन की टीम से। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस तो यहाँ है भी नहीं, तो 6 मैन टैग टीम मैच कैसे हो सकता है। तो फिर निक कहते हैं कि आई डू नॉट केयर, तुम्हारी ब्लड लाइन को तो लड़ना ही पड़ेगा, वरना कोई पार्टनर ढूंढ लो, वरना ये मैच एक हैंडीकैप बनने में भी वक्त नहीं लगाएगा। 2 ऑफ यू वर्सेस 3 ऑफ देम। फिर हमें बैक स्टेज में ब्लड लाइन देखने को मिलती है, जहाँ पॉल हेमन सबसे कहते हैं कि यार डरो नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहते थे। फिर जिमी उसको कहते हैं कि मुझे तो जरा सा अजीब लग रहा है। सोलो क्या तुम्हें अजीब सा लग रहा है? तो सोलो कहता है मुझे कभी अजीब नहीं लगता, मुझे पता है मुझे क्या करना है। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, एलडब्ल्यूओ वर्सेस हुम्बर्टो एंड एंजल गार्जा, एक टैग टीम मैच। यह ज्यादा कुछ बताने के लिए हुआ नहीं, बट कार्लिटो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और एस्कोबार जो कमेंट्री टेबल पर बैठे होते हैं वो उन पर आकर अटैक कर देते हैं। थोड़ी सी एलडब्ल्यू लड़ाई लेने की कोशिश तो करती है, बट स्टिल एक रोल ऑन पिनफॉल की मदद से और रूप को पकड़ने की वजह से विक्ट्री हुम्बर्टो एंड गार्जा को ही मिल जाती है एंड एलडब्ल्यू का कोई फायदा नहीं हो पाता। इसके बाद बैक स्टेज में हमें पॉल हेमन एंड कार्लिटो देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पर एक एप्पल लेके आए होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि यार अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे ना तो ये कूल होगा, इट वुड बी कूल यू नो। तो कार्लिटो मना करते हुए कहते हैं कि यार मेरी जो दुश्मनी है वो एस्कोबार के साथ है, मैं उसी के साथ लड़ूंगा और ये रियलिटी में कूल लगेगा, आई डोंट वांट योर टैग टीम मैच ब्लड लाइन। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है। ये मैच भी नॉर्मल सा ही था, दोनों अच्छी सी फाइट ले रहे होते हैं, लेकिन बीच में बेली एक फेक इंजरी का सेक्शन दिखाने की कोशिश करती है और उसके बाद डैमेज कंट्रोल पीछे से आके बियांका पर अटैक कर देती है, लेकिन इसका फायदा बेली को हो नहीं पाया। वो दबी आवाज में डैमेज कंट्रोल को कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, बट बियांका ब्लेयर इसी मौके का फायदा देख रही थी और वो बेली को स्पीयर और एक केओडी लगा के मैच को जीत जाती है। और डैमेज कंट्रोल एंड बेली वो बस देखते ही रह जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। देन हमें टीम बॉबी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट भी होते हैं, जहाँ बॉबी लैशली कहते हैं कि एओपी एंड कैरियन क्रॉस लास्ट वीक तुमने पीछे से अटैक किया भाई, सामने से होते तो बताते, लेकिन हम तो फिर भी यहाँ पर आ गए। देखो तुम काम खत्म नहीं कर सकते, अगर हमें किसी से प्रॉब्लम होती है ना तो हम उसके मुंह पे जाके लड़ते हैं मर्दों की तरह, तुम्हारी तरह पीछे से नहीं आते। मुझे पता है तुम लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। जिसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है, पॉल वहाँ पर आ जाते हैं जो एओपी के मैनेजर होते हैं और कहते हैं कि टाइटन ट्रॉन की तरफ देखो। वहाँ पर कैरियन क्रॉस आ जाते हैं, बॉबी लैशली एंड कंपनी को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर हो भाई, तुम्हारा बचना तो बहुत मुश्किल है, तुम जानते नहीं हो एक न्यू एरा आने वाला है, अब तुम खत्म हो जाओगे। और इसी धमकी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। डायना में बैक स्टेज में प्रीटी डेडली दिखाए जाते हैं जो पॉल हेमन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि यार हम ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो पॉल हेमन कहते हैं क्या तुम्हें समझ नहीं आता, हमें सिर्फ एक ही बंदे की जरूरत है। प्रीटी डेडली उन्हें फिर मजाक में सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बॉबी लैशली देखने को मिलते हैं जिनके पास पॉल हेमन आए होते हैं मदद मांगने के लिए। कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो बॉबी कहते हैं हाँ हम जानते हैं, तभी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, मेरे को नहीं ज्वाइन करनी तुम्हारी ब्लड लाइन। और पॉल हेमन को इससे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें कार्मेलो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलता है। यहाँ ये मैच काफी फ्रेश था और कुछ एक दो स्पॉट हमें बेहतरीन देखने को मिले, लेकिन ये मैच ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि एक स्पॉट के दौरान दोनों ही स्टार्स इंजर्ड हो जाते हैं और अनकॉन्शियस से हो जाते हैं। मैच को तुरंत रुकवाना पड़ता है और ये चीज नो कॉन्टेस्ट की कंडीशन में एंड हो जाती है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारी मेन इवेंट की तरफ, जहाँ ब्लड लाइन का कोई पार्टनर नहीं मिलता और वो एक हैंडीकैप मैच लड़ने वाले थे एजे स्टाइल्स, रेंडी ऑर्टन एंड एले नाइट के साथ। लेकिन मैच के शुरू होने से पहले ही ब्लड लाइन उन पर आकर अटैक करने लगती है और रेंडी ऑर्टन को इक्वेशन से लैमिनेट कर देती है, जिसके बाद ये मैच 2-on-2 की कंडीशन पर आ चुका होता है। लेकिन हमारे स्टाइल्स एंड एले नाइट बखूबी मैच को संभालते हैं। थोड़े से डिफरेंसेस जरूर दिखते हैं, लेकिन वो बागडोर को संभाल के रखते हैं, जाने नहीं देते। एंड जैसे ही ब्लड लाइन को लगता है कि हमारा काम बस बन ही गया है, रेंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और वो टैग लेकर रिंग के अंदर आकर सब पर अटैक करने लग जाते हैं। जिमी ऊसो की सुपर किक उन्हें खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वो जिमी ऊसो पर आरकेओ लगा देते हैं और 1-2-3 करके अपनी टीम को विक्ट्री दिला देते हैं। मैच के एंड होने के बाद सोलो सिकोवा रेंडी ऑर्टन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एले नाइट एंड एजे स्टाइल उनकी हेल्प के लिए सामने आ जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं तुम हमारे टीममेट को हाथ लगा सकते। फिर क्या था, स्टाइल एंड एले नाइट मारते मारते सोलो सिकोवा को बाहर लेके जाते हैं और टेबल पर पावर बॉम्ब लगा देते हैं एंड बता देते हैं कि ब्लड लाइन को हमारे बिजनेस से दूर रहना चाहिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि पॉल हेमन रोमन रेंस को कॉल लगा रहे होते हैं
होते हैं कि सर यहाँ तो एक कोई दिक्कत हो गई। एंड देन इसी कंफ्यूजन, सेलिब्रेशन एंड कार्नेज के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।